हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा फील कर रहे हो? पहला लेक्चर है। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इसी मूड में रहना है, कीप द जोश। तो स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये किसका फंक्शंस क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस डायग्राम, न्यू प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस, वेटिंग, टर्मिनेटेड, देयर आर सो मेनी केसेस, स्टेट डायग्राम ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में बहुत सारी हम एल्गोरिदम्स देखेंगे। फिर आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड कंकरेंसी, कंकरेंट प्रोग्रामिंग। फिर डेडलॉक्स एंड थ्रेड। अगर आप देखो तो ये जो आपका ऑन एन एवरेज बनाता है, इट्स 40% आपका सिलेबस आ जाता है इसमें। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी। फिर लिंकिंग एंड लोडिंग, मेमोरी टेक्निक्स, कुछ स्टैटिक होते हैं, डायनामिक होते हैं। ये सब भी मिला के जो आएगा आपका, इट इज़ ऑल्सो कवर 40% ऑफ योर मार्क्स इन द गेट। तो मेनली आपका ये और ये मिला के 80%। बाकी तो सिंपल ही है सब। फाइल सिस्टम्स एंड आईओ, इसमें क्या होगा, फाइल इंडेक्सिंग, फाइल सिस्टम्स, मैक्सिमम फाइल साइज, यूनिक्स फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग और जो भी आईओ से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, इसका जो मेन पार्ट है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड वेब सिक्योरिटी, इसमें उसमें काफ़ी कवर अप हो जाएगा। इसमें जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है वो इन जनरल गेट में कुछ नहीं पूछता, तो देखेंगे इसमें अगर कुछ आने लायक हो तो वो भी देखेंगे। तो आपको अगर बुक पढ़नी है, आप 3 बुक काफ़ी फेमस हैं। एक तो गैल्विन, दूसरी टेनेनबॉम, पता नहीं क्या नाम है, स्पेलिंग है TANENBAUM। थर्ड विलियम स्टेर्लिंग। तो आप देख लेना आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है। ज़्यादातर ये चीज़ें फॉलो करती हैं बंदे। ये तो मैंने थोड़ा सा इसमें बस मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था, ज़्यादा मैंने विलियम स्टेर्लिंग से पढ़ा नहीं। मैंने थोड़ी गैल्विन देखी, मेनली टेनेनबॉम आईपीसी के लिए देखी, आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। बाकी सब तो मैं आपको फुल गाइड दूंगा। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ रह गया है या फिर कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको कुछ देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लिखने की आपको नोट डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, वही बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या जी? हर कोई बोलता है इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड यूज़र। तो लिखो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। INTRO, इंट्रो दो जी, इंट्रो। तो आपका एक सिस्टम हो गया, ये रहा आपका सिस्टम एंड लैपटॉप, बढ़िया सा गेमिंग लैपटॉप, 16 GB ग्राफिक्स, 16 GB रैम, और क्या चाहिए आपको, अच्छा सा प्रोसेसर, लेट अस से i7 8th जनरेशन। ओहो, एंड आपके पास एक है गेमिंग माउस। अब लग जाओ जी गेम खेलने। लेकिन कैसे क्या आप गेम खेल पाओगे इसमें अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या खेल पाओगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। देयर आर 2 persons A and B. 2 persons A and B. Let us say it not he knows language, some Spanish, और ये Japanese, एंड मुझे पता तो नहीं है इनमें कुछ सिमिलरिटी है या नहीं है। लेट अस से Japanese और Spanish में कोई सिमिलरिटी नहीं है और दे डोंट नो एनीथिंग। तो क्या ये दोनों आपस में बात कर पाएंगे? आई होप नॉट। इसी तरह से अगर आपको गेम चलाना है इसके ऊपर, तो कैसे चलाओगे गेम? क्या आप इससे बात कर पाओगे? देखो, इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यू हैव टू राइट प्रोग्राम फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलो इससे कि प्ले मूवी, क्या करोगे? आपको मूवी प्ले करने के लिए उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेमोरी में जाना, उसके बाद उसको ओपन करना, उसको फिर दिखाना, ये सब काम क्या हो जाएंगे, एक तरह का कोड लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर आपको सॉन्ग चलाना है, फिर दोबारा से यही काम, प्ले सॉन्ग्स। कौन सा? चलो चाहिए, चलो चाहिए।
और आपको 2+2 भी करना है तो भी आपको एक कोड लिखना पड़ेगा। एंड और भी सपोज आपको टाइपिंग करनी है, टाइपिंग किसकी, किसी डॉक्यूमेंट फाइल की, तो भी आपको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा इसका। मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग से कोड बनाओ और लिखो और उसे एग्जीक्यूट करो। तो इट इज़ अ वेरी वेरी टफ प्रोसेस, हर कोई ये नहीं कर पाने का। तो वो जो ईजी टू यूज़ होता है सिस्टम, वो नहीं हो पाने का। इसीलिए हमने क्या बनाया, एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम यहाँ देखें इनके बीच में अगर हम एक ट्रांसलेटर लगा दें, ये स्पेनिश को जापानीज़ में ट्रांसलेट करें और ये एक और ट्रांसलेटर जापानीज़ को स्पेनिश में ट्रांसलेट करें, तो कैन दे ईजिली टॉक? हाँ जी, ये आराम से बात करेंगे, गप्पे मारेंगे गप्पे। अब हम आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक तो ये हो गया कि ये काम क्या करता है, इट एक्ट एज इंटरफेस। पर एक क्या है जी, इंटरफेस किस किस के बीच में, बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हार्डवेयर क्या होता है, विच वी कैन फील हार्डली, विच इज़ वेरी हार्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। यू नो ऑल व्हाट इज़ अ हार्डवेयर। अब लेट अस से इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बिटवीन देम। तो ये क्या बोलेगा, हाँ जी प्ले मूवी, नहीं मूवी नहीं, हम तो गेमर्स हैं। कौन सा गेम खेलोगे, कौन सा गेम, कोई सा भी खेल लो, असैसिन्स क्रीड यूनिटी, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट, या और भी स्नाइपर, कुछ भी खेल लो यार, आपकी मर्ज़ी है। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे गेम भी आ रहे हैं, मैं तो भूल भी गया बहुत सारे गेम्स के नाम। और ये और क्या काम कर सकता है, इट एक्ट एज ए इंटरफेस, बट इट डज़ नॉट ओनली एक्ट एज इंटरफेस, इससे बहुत सारे काम कर सकता है। क्या क्या, एक तो इंटरफेस तो हो गया, दूसरा क्या है जी, रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर, अरे जर। अब रिसोर्स मैनेजर की बात करें तो भाई रिसोर्सेज क्या होती हैं, रिसोर्सेज देखो जी, रिसोर्सेज क्या होती हैं, रिसोर्सेज कुछ भी हम सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर में क्या आ गया, आपका CPU, आपका मेमोरी, आपका डिस्क सेकेंडरी डिवाइस, आपका कैमरा भी हो सकता है, प्रिंटर, चलो कैमरा हटाओ, प्रिंटर लिखते हैं, प्रिंटर एटसेट्रा। IO डिवाइस भी हो सकते हैं, कीबोर्ड, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यूज़र प्रोग्राम हो सकता है। यूज़र प्रोग्राम रिसोर्स हो सकता है, बताओ सोचो, नहीं हो सकता। क्यों, यूज़र प्रोग्राम इज़ रिटन बाय यूज़र, सो इट इज़ द यूज़र ऑफ रिसोर्सेज। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में क्या आएंगे, सोचो क्या आएगा, सोचो बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में, बतलाओ, थोड़ा सोचो तो सही यार, तभी तो पता लगेगा रिसोर्सेज कौन से होते हैं। देखो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में वो होता है दैट पार्ट ऑफ सिस्टम विच आर गोइंग टू असिस्ट द यूज़र प्रोग्राम। अब ऐसे कैसे हो गई, जैसे कि IPC मैसेजेस, ये क्या होते हैं, वेट, मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे करने दो, दूसरी प्रोसेस वेट, जैसे कि वेट। दूसरा क्या हो गया, ओके तू कर, मैं सो रहा हूँ, स्लीप। अब क्या, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, नोटिफाई, भाई काम कर ले अपना। ये हो गए IPC मैसेजेस। और म्यूटेक्स क्या होते हैं, सीमेफोर्स, मॉनिटर्स, और कुछ फाइल्स जो सिस्टम, जो यूज़र की जो प्रोग्राम्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, फाइल्स, जैसे कि आप कुछ प्रोग्राम में एक फ़ाइल को इनपुट दे रहे हो, वो क्या हो गया, एक रिसोर्स। फाइल्स बहुत हैं। तो रिसोर्सेज क्या हुए, जो सिस्टम या फिर यूज़र यूज़ कर रहा है।
और कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर से अब देखो तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर ही है। एंड यूज़र प्रोग्राम, जो यूज़र प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कोई आपका VLC प्लेयर है, ये भी क्या एक सॉफ्टवेयर ही है, और ये भी सॉफ्टवेयर है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये क्या होते हैं? दे आर यूज़र सॉफ्टवेयर, यूज़र प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या यूज़र सॉफ्टवेयर हो। ओके ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट कहाँ पे चलें? वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या काम कर सकता है जी? इट प्रोवाइड सेट ऑफ यूटिलिटीज, या फिर कह सकते हो प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा? देखो, लेट अस कंसिडर ए सी प्रोग्राम मेन। इसमें हमने क्या लिखा? हमने लिखा प्रिंट से कुछ नहीं होता, प्रिंट एफ करना पड़ता है। प्रिंट एफ, हेलो व्हाट्सएप, क्या हाल आपके, आपका नंबर मिलेगा। तो ये क्या करने वाला है? प्रिंट एफ, इट इज़ कॉलिंग राइट सिस्टम कॉल। ये राइट सिस्टम कॉल को कॉल कर रहा है। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू रन दिस प्रोग्राम। अब राइट सिस्टम कॉल क्या करता है? राइट सिस्टम कॉल आपके कंसोल पे कुछ राइट करता है, कुछ क्या, जो आपसे बोला गया है। राइट सिस्टम कॉल। अब ये सिस्टम कॉल क्या होते हैं यार? सिस्टम कॉल आर स्पेशल काइंड ऑफ कॉल्स विच आर इन्वोक्ड बाय यूज़र प्रोग्राम टू गेट एनी काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम कॉल हम देखने वाले हैं, फोक सिस्टम कॉल, EXE सिस्टम कॉल। तो ये क्या, आपका ये प्रोग्राम कहाँ चला? इट इज़ रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। अगर हम जावा की बात करें तो जावा इटसेल्फ इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आपका JVM इसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो जावा की केस में ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट आपको सेट ऑफ यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एंड आपको सिस्टम कॉल्स भी प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इट प्रोवाइड्स यू सेट ऑफ यूटिलिटीज़, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म, एंड इट एक्ट एज अ कंट्रोल प्रोग्राम। इस बात का क्या मतलब हो, क्या कंट्रोल करता है ये जी? सब कुछ। देखो जी, आजकल की डेट में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट कैन हैंडल मल्टीपल यूज़र्स। फॉर एग्जांपल ये राम, नहीं अच्छे लोग नाम लेते हैं, ये कार्तिक, ये देव। सर जी सब लड़कों के नाम लिखोगी, लड़कियों का भी लिख दो। आप बताओ क्या लिखूं? XYZ। लेट अस सपोज शी इज अ गर्ल, ये गर्ल है। तो ये क्या हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट इज़ योर व्हाट? हार्डवेयर। इसमें कौन कौन चीज़ होंगी? जैसे CPU, जैसे मेमोरी, जैसे IO डिवाइस, या फिर आप बोल सकते हो प्रिंटर। तो भैया कार्तिक जी आए, इन्होंने प्रिंटर लिया और यूज़ कर रहे हैं। लेट अस से अभी एक सिनेरियो, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट प्रेजेंट, देन योर कार्तिक इज़ एक्सेसिंग प्रिंटर। अपने काम ख़त्म करने के बाद ये क्या करेंगे? लेट अस से ही गो टू स्लीप। अब इन मैडम को प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, बट प्रिंटर इज़ हेल्ड बाय कार्तिक। तो ये क्या करेंगी? ऐसा कुछ किया तो दिक्कत है भाई, लड़ाई हो जाएगी। अब सपोज देयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कार्तिक इज़ रिक्वायरिंग प्रिंटर। कार्तिक को प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने लो जी
यहाँ से ये कनेक्ट किया, कर लो प्रिंटर, अब ख़त्म काम इनका। तो ये रिसोर्सेज फ्री। अब इन मैडम को प्रिंटर की जरूरत पड़ी, इन्होंने लो जी। सो इट इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, सो इट एक्ट एज अ कंट्रोल प्रोग्राम। अगर ये नहीं होता तो भाई लड़ाई बच जाती, लड़ाई बच चुकी थी, बट ऑपरेटिंग सिस्टम ने बचा लिया भाई। थैंक यू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी कैन से दैट इट एक्ट एज अ गवर्नमेंट, इट एक्ट एज अ गवर्नमेंट, GOVT, अच्छी वाली गवर्नमेंट विदाउट करप्शन, इसमें कोई ना कोई करप्शन नहीं होता। तो अगर हम चलो या अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, इट हैज़ डिफरेंट लेयर आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस लेयर आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आई एम गोइंग टू जस्ट से ये हो गया आपका लेयर 1, जिसको हम कह सकते हैं क्या, इंटरफेस। और ये क्या हो गया आपका एक्चुअली जो काम कर रहा है। सपोज ये आपका प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के, बहुत सारे शेड्यूलर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर। सो आई एम कॉलिंग इट एज अ कंट्रोल प्रोग्राम। और ये क्या है आपका इंटरफेस। तो इंटरफेस भी कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक तो टेक्स्ट बेस्ड, एक ग्राफिक्स बेस्ड, जिसको हम GUI ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस कहते हैं। टेक्स्ट बेस को आप जानते होंगे, डोस, MS DOS या फिर यूनिक्स। अब इसमें तो सारे के सारे ही हैं, विंडोज़ हो गया, मैकिंटोश, एंड्रॉयड, सब आपके इसी के अंदर आते हैं। तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी ये फोल्डर है, इसमें खोलो, इसमें मूवी है। तो इसे ये क्या करेगा, कोड चलाएगा, आपकी लोकेशन पे जाएगा, आपको दिखाएगा, लोकेशन पे जाएगा, IO डिवाइस के साथ भी तो कनेक्ट करेगा, उसके बाद इस लोकेशन को आपकी इसमें दिखाएगा। आप डबल क्लिक की, आपका VLC से मूवी चल गया। तो ये हो गया इंटरफेस। अब हम क्या देखने वाले हैं, क्या देखोगे। हाँ जी बच्चों, नोट्स बनाते रहना। अभी तक तो नॉर्मली था, इंटरफेस के बारे में ही पता क्या है। इंटरफेस होता है रिसोर्स मैनेजर, ये सब बातें, कंट्रोल प्रोग्राम, इट एक्ट एज अ गवर्नमेंट एंड सो मैनी थिंग्स। अभी हमने बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं क्या इसके गोल्स। गोल बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारे आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, दे वर्क, दे आर डिपेंड, क्या बोलते हैं, दे आर यूजिंग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये सब आप COA में पढ़ने वाले हो, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वगैरह, अगर आप बीटेक वगैरह करोगे अच्छे से। लेकिन गेट के वगैरह के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ। अगर बाई चांस कोई पूछ ले आपसे फॉर जनरल नॉलेज, वो आजकल के सिस्टम्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इट वर्क ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड sequential flow, SEQUINT, sequential flow of प्रोग्राम बोल लो, कंट्रोल बोल लो, sequential flow of instructions बोलते हैं। अब स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखो जी, ये हो गया आपका CPU, ये हो गई आपकी मेन मेमोरी, और ये हो गई आपकी डिस्क। अब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो कहाँ स्टोर होता है, आपका डिस्क में। अगर आप इसको रन करोगे तो वो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में, एंड एग्जीक्यूट होगा CPU में। तो ये जो स्टोर प्रोग्राम है, पहले पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में आएगा, उसके बाद इसको हम रन करेंगे। एंड सीक्वेंशियल फ्लो का मतलब क्या है, ये I1, ये I2, ये I3, ये इसके अंदर की चीज़ें हैं।
इट्स ए लाइन ऑफ कोड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह चलेगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब सीक्वेंशियली चलेंगे। तो ये होता है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब हम देखते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए क्या गोल चाहिए। हाँ जी, तो देखते हैं गोल्स। देखो, गोल किसी भी चीज़ का मतलब क्या होता है कि हमें ये जो काम कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारा एक विज़न होता है कि हाँ हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है, हम चाहते क्या है इससे, तो हमारे गोल। जैसे कि अब हम ये सब पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं हम? अरे हम पढ़ेंगे सर जी, हम गेट क्लियर करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे 70+, उसके बाद IIT, ये हमारा गोल है। इसके लिए क्या गोल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कि हमें चाहिए क्या, हम क्यों बना रहे हैं इसे, क्यों बना रहे थे? हम बना रहे थे कि हमने बहुत सारे इसके फंक्शंस देखे थे कि हाँ जी इंटरफेस के लिए काम कर रहा है, एक्ट एज अ कंट्रोल प्रोग्राम और सेट ऑफ यूटिलिटीज़ है, एंड बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्स मैनेजर है। तो क्या होंगे इसके गोल्स? देखें तो उसके गोल्स देखें तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। देखो जी, हमने सबसे पहले क्या, इंटरफेस मतलब ईजी टू यूज़ हो, इंटरफेस ईजी टू यूज़, ईजी टू यूज़। और क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर मैनेज कर रहा है, किस तरह से मैनेज कर रहा है, इफ़िशिएंटली, इफ़िशिएंसी। और क्या हो सकते हैं, आजकल हमारे पास बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, सेलफोन्स हैं, उसमें क्या होता है जी, बैटरी कंजप्शन काफ़ी कम हो। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, क्यों उनमें क्या हो सकता है, रिलायबल हो। रिलायबल मतलब फॉल्ट टॉलरेंस, सपोज़ कुछ किसी तरह का फॉल्ट आ गया तो उसे हैंडल इजीली कर पाए, फॉल्ट टॉलरेंट हो। या फिर कह सकते हो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे आराम से चल सके, इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों पे चल रहा है, पोर्टेबिलिटी। तो हमारे गोल्स क्या होंगे? अगर हम वॉन न्यूमैन की बात करें, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इन जनरल वॉन न्यूमैन मतलब जो हर घर के जो पीसी होता है, उस पीसी की क्या यूटिलिटीज़ होती हैं? सबसे पहला क्या होता है, कन्वीनियंसी। फर्स्ट होता है कन्वीनियंसी। कन्वीनियंसी मीन्स ईजी टू यूज़, हम कितने आराम से मूवी देख पा रहे हैं। अगर आप किसी सिस्टम को बनाओ जो हर घर में यूज़ नहीं कर सकता, तो कोई इसे लेगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम घर घर में मिल रहा है, हर मोबाइल सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड है, हर लैपटॉप के अंदर विंडोज़ है, आईफोन के अंदर iOS है, मैकिंटोश है, तो कोई इसे लेगा अगर वो इजीली यूज़ ना कर पाएँ? अरे नहीं लेगा भाई, कितना ही अच्छा हो लेकिन कोई नहीं लेगा। दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी गोल क्या होगा, इफ़िशियंसी। देखो जी, ये तो कॉमन पीसी के हैं जिसे हर घर में चाहिए। वेल इट डिपेंड्स कि आपका सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल आपके सर्वर्स हैं, वहाँ पे आपको कन्वीनियंसी तो है नहीं, कोई स्किल पर्सन ही चलाएगा उसे, वहाँ पे क्या चाहिए, वो एफिशिएंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंट हो, यही ठीक। तो वेल इट डिपेंड्स, आपकी जो सिस्टम है उसके हिसाब से कन्वीनियंसी एंड एफिशिएंसी आर टू गोल्स। फर्स्ट इज़ कन्वीनियंसी, कितना ईजिली यूज़ हो रहा है, सेकेंड इज़ एफिशिएंसी। तो ये हो गए गोल्स, गोल्स 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 हो गए। तो देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, छोटी हो रही है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में देखें या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो लेट मी चेक। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।